Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject EVS chapter number 8. The lesson name is The Unique World of Insects and Animals. आज हम पढ़ेंगे दुनिया, ऐसी अनोखी दुनिया जो कि किसकी है, कीड़े मकोड़ों जानवरों की है। अब वो उनकी अनोखी दुनिया कैसे है, लेट्स नो अबाउट दिस लेसन। Many types of animals are found in our surrounding. बहुत सारे जानवर अलग अलग तरह के हम अपने आसपास में देखते हैं। They have different eating habits. उनकी खाने की अलग अलग आदतें होती है, as well as different ways to save themselves. उसी तरीके से वो अपने आप को सुरक्षा प्रदान कैसे करते हैं, उनके भी अलग अलग तरीके उनके पास होते हैं। Bats can fly very easily in the dark. अब आप जानते हो बैट्स में चमगादड़ अंधेरे में बहुत इजीली तेज दौड़ सकते हैं। Dogs always bark at strangers and do not allow them to enter the houses. You know very well dog is very good pet animal. Dog बहुत ही अच्छे पेट एनिमल माने जाते हैं। Everybody is making them pet. अब सारे लोग, ज्यादातर जो लोग होते हैं डॉग को अपना पेट बनाते हैं, पालतू बनाते हैं। डॉग क्या करते हैं, वो जिस घर में रहते हैं उस घर की सुरक्षा करते हैं और वहां पर किसी स्ट्रेंजर को अंदर जाना अलाउ नहीं करते हैं। They have very strong sense of smell. अब उनकी क्या क्वालिटी होती है, डॉग में एक सेंस होता है स्मेल का जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी के पास ऐसा सेंस नहीं होता है। So the eyes of mosquitoes and flies are made in special ways. अब जो आईज होती है मॉस्किटोज की, फ्लाइज की, मच्छर मक्खियों की जो आंखें होती है वो एक स्पेशल तरीके से बनी होती है कि वो आगे से किस तरह से उड़ सके, आसानी से चीजों को देख सके, तो उसकी भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। All the animals have their own specific characteristics. अब जितने भी दुनिया में एनिमल्स और इंसेक्ट होते हैं उनकी अलग विशेषता होती है और उसी विशेषता को, उसी स्पेशलिटी को हम इस यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स से जानेंगे और देखते हैं। लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग। टेक आउट पेज नंबर 46। Okay students, take out page number 46 page number. Let's start the chapter. Many types of animals are found in our surrounding. बहुत अलग अलग तरीके के जानवर हम अपने आसपास में देखते हैं। These animals have their own characteristic. उनकी एक अलग विशेषता होती है, रचना होती है। They have different eating habits as well as have different ways to save themselves. अब सभी जानवरों के अलग अलग खाने के तरीके होते हैं, आदतें होती हैं, उसी प्रकार उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, एक स्पेशलिटी होती है कि वो अपने आप को क्या कर सके, दूसरे एनिमल से अपने आप को सुरक्षित कर सके, सेव देमसेल्व्स यानी खुद को बचा सके। These animals have their own different ways to find and reach their food. अब सारे जानवर की या इंसेक्ट की अलग अलग क्वालिटी होती है कि वो अपने भोजन तक किस तरह से पहुंचते हैं। वन डे गुड़िया, एक दिन गुड़िया, मुनिया एंड राजू वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द डार्क। एक दिन गुड़िया, मुनिया एंड राजू क्या कर रहे थे, हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी खेल रहे थे अंधेरे में। वन ऑफ देम लॉस्ट ए कॉइन ऑफ ₹2 यानी उनमें से किसी एक का ₹2 का सिक्का खो जाता है। Everybody started searching it together. अब सब मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं। But they were unable to see anything as it was dark. अब वो अंधेरे में उसको ढूंढने में असफल होते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता अंधेरे में। Suddenly अचानक राजू saw a bat. अब राजू ने एक चमगादड़ को देखा। बेट मीन्स चमगादड़, which was flying very fast, जो कि बहुत तेजी से उड़ रही थी। He said, उसने कहा, look this bat is flying so easily in the dark and we are not able to see the coin. अब उसने कहा कि देखो ये चमगादड़ तो अंधेरे में भी कितना तेज उड़ रही है और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो उस सिक्के को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Then Munia said that she read in the school library the day before that when a bat flies it एट नाइट। अब मुनिया ने कहा कि उसने एक दिन पहले ही क्या पढ़ा था, लाइब्रेरी में बैट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि बैट्स कैन फ्लाई एट नाइट यानी जो चमगादड़ होती है वो रात में भी उड़ सकती है। इट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। अब वो बहुत तेज गति से साउंड यानी आवाज़ निकालती है। विच रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन इट हिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ
इट। अब वो क्या करती है, जो इतनी तेज़ आवाज़ निकलती है उसकी गति की, जो सामने किसी ऑब्जेक्ट से यानी किसी चीज़ से टकराती है और वापस लौट जाती है। फॉलोइंग दिस रिजोनेंस इको, यानी इसके अनुसार क्या होता है, एक इको होता है, यानी आवाज़ टकरा कर वापस लौटती है। बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी इजीली इन द डार्क, तो उसकी वजह से वो जान जाते हैं कि आगे कुछ ना कुछ चीज़ है या दीवार है, तो वो वहाँ से अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो इस तरह से क्या कर सकती है, चमगादड़ रात में भी अंधेरे में भी इजीली से फ्लाई कर सकती है। वन डे मुनिया एंड हर ब्रदर राजू वर गोइंग टू देयर नेबर्स हाउस। अब एक दिन क्या हुआ, राजू अपने पड़ोसी के घर गया। ऑन द वे, रास्ते में मुनियाज लेग हिट अ स्टोन एंड शी गॉट हर्ट। अब रास्ते में अचानक मुनिया के पैर किस पर लग गया, पत्थर पर लग गया और उसके पैर में चोट आ गई। शी बिकेम नर्वस, वो एकदम घबरा गई, बट कंटिन्यूड वॉकिंग विथ हर ब्रदर, लेकिन फिर भी लगातार अपने भाई के साथ चलती रही। जस्ट देन, तभी अ डॉग टाइड विथ अ चेन ऑन देयर नेबर्स डोर स्टार्टेड बार्किंग एट हर। तभी एक जो उसके पड़ोसी के घर में एक डॉग जिसको चेन से बांधा हुआ था दरवाजे पे, वो उसके ऊपर भौंकने लगा। राजू टोल्ड हर दैट डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर। अब राजू ने कहा ये हमेशा अजनबियों पर भौंकता है। एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर, अब वो उनको अंदर नहीं जाने देता है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनके पास सूंघने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है और इनके सवालों के जवाब देना है। विच आर द थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई द बाय स्मेलिंग, अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप सूंघ कर पता लगा सकते हो कि वो क्या है बिना देखे। वाई आर द ट्रेन डॉग यूज्ड इन इन्वेस्टिंग सर्च ऑपरेशंस, अब इन जो ट्रेंड यानी जो सिखाए हुए प्रशिक्षित डॉग होते हैं उनका इन्वेस्टिंग यानी खोजबीन में उनका यूज़ क्यों किया जाता है बताइए। लाइक बैट्स, विच आर अदर एनिमल दैट कैन सी इन द डार्क, एनिमल यानी कौन सा ऐसा और जानवर है जो चमगादड़ की तरह अंधेरे में देख सकता है। एक्टिविटी, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी, ब्रिंग सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स लेने हैं आपको इन द क्लासरूम विच द आर ब्रॉट टू योर स्कूल अंडर द मिड डे मील, जो कि आप मिड डे मील के लिए ने जो इंटरवल के में जो आप यूज़ करते हैं उनको। स्कीम ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इज पॉसिबल, तो इसमें ये स्कीम बनाइए कि आप अलग अलग तरह के फ्रूट्स रोजाना लेकर आए। नाउ कवर द आइज ऑफ टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स बाय स्मेलिंग, अब किसी अपने दोस्तों की आंखें बंद करके ढक के कवर करके उससे पता लगा, इससे पूछिए कि उस फ्रूट को सूंघ कर पता लगाइए कि वो कौन सा फ्रूट है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, अब यही एक्टिविटी इसी तरीके से आप फूलों के साथ भी कर सकते हैं। आस्क देम टू आइडेंटिफाई फ्यू ऑब्जेक्ट, और उसी तरह से आप कुछ चीज़ों को पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल सोप, शुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल बाय टचिंग देम, और इसी तरह कुछ चीज़ों को आप छूकर भी पता लगा सकते हैं। लेट देम आइडेंटिफाई सम, आइडेंटिफाई लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा बाय टेस्टिंग देम, और कुछ चीज़ों का पता आप टेस्ट करके भी चेक करके भी पता लगा सकते हैं। थिंक एंड आंसर दीज, आप सोचिए और इनके जवाब बताइए। विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टचिंग, कौन कौन सी चीज़ें जिनको आप छूकर पहचान सकते हो। विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग, कौन कौन सी चीज़ें जिनको आप चेक कर पता लगा सकते हो। विच वर द थिंग्स यू वर एबल टू आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप सूंघ कर पता लगा सकते हो। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द रोटन स्पॉइल्ड फूड, हम कैसे एक बासी खाने का पता लगा सकते हैं, ये भी देखिए कैसे लगा सकते हैं, जानते हैं। आइडेंटिफाई द रोटन स्पॉइल्ड फूड, रोटन यानी बासी और स्पॉइल्ड यानी जो खराब हो चुका है, उसका हमको पता कैसे लगता है। हाउ फार कैन डिफरेंट क्रीचर सी, अब इतना दूर तक कोई भी जानवर कैसे देख सकता है, कोई प्राणी कैसे देख सकता है। राइट फ्यू नेम्स ऑफ अ पेपर, उनके कुछ जानवरों के नाम उस पेपर पर लिखिए। हैंग इट ऑन अ वॉल, और उसको दीवार पर टांग दीजिए। नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली, स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अब उसको दीवार पर टांग कर वॉचिंग कंटिन्यू, उसको लगातार देखिए। स्टार्ट वॉकिंग, और क्या करिए थोड़ा सा उससे पीछे की ओर जाना शुरू कीजिए, पीछे की दिशा में जाना शुरू कीजिए। वॉट इज़ द डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी क्लियरली, क्या आप इतनी दूर से भी उसको साफ देख पा रहे हैं। द आइज़ ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड इन ए स्पेशल वे, उसी तरह से मच्छर और मक्खियों की आंखें जो होती है वो एक स्पेशल तरीके से बनी होती है। दे फ्लाई इमीडिएटली, वो अचानक से उड़ सकती है। वेन एवर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब भी उनको कोई हिलती हुई चीज़ नज़र आती है तो वो फटाक से वहाँ से उड़ जाती है। देयर आइज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दोज
ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब जो मक्खी और मच्छर होते हैं उनकी आँखें ह्यूमन बींग और एनिमल्स की आँखों से अलग तरीके से बनी होती है। इफ़ वी वॉन्ट टू लुक एट द बैक, अगर हम देखना चाहें पीछे की ओर तो क्या करना होता है, वी हैव टू टर्न आर नेक, तो हमको हमारी गर्दन घुमानी पड़ती है। बट द आइज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर ऑफ सच टाइप दैट दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शन, लेकिन मच्छर और मक्खियों की आंखें ऐसी बनी होती है कि हर दिशा में वो आसानी से देख सकती है। दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू कैच देम, इसी वजह से हम उनको पकड़ नहीं सकते हैं। अ बैंड वॉज पासिंग बाय राजूज हाउस प्लेइंग सॉन्ग्स इन अ लाउड वॉइस। अब राजू के घर के पास से एक बैंड बाजे वाले ज़ोर से आवाज़ करते हुए जा रहे थे। द साउंड वॉज वेरी हाई दैट ही पुट हीज फिंगर्स इन हीज ईयर्स, तो इसने क्या किया, अपने कानों पर उंगलियां रख ली। मुनिया आस्क्ड व्हाट हैपेंड, मुनिया ने पूछा क्या हुआ। राजू रिप्लाइड, राजू ने जवाब दिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। मुनिया आस्क्ड, मुनिया ने पूछा व्हाट इज़ नॉइज़, किसका शोर है। राजू आंसर्ड, व्हेन द साउंड लेवल इज़ मोर देन आर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग इट इज़ नॉन एज नॉइज़। अब उसने पूछा कि नॉइज़ क्या होता है, तो उसने बताया ऐसी आवाज़ जिसको कि हम सुनने की कैपेसिटी के बाहर हो जाए, हम उसकी सुनने की क्षमता हमारी ख़त्म हो जाए, तो उसे हम नॉइज़ कहते हैं। थिंक एंड आंसर दैम दीज, एट विच प्लेसेज हैव यू हर्ड नॉइज़, कौन से स्थान है जहाँ पर आप शोर सुनते हो। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी हैव ड्यू टू नॉइज़, नॉइज़ यानी ज़्यादा शोर से हमको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। वाई वी शुड नॉट मेक नॉइज़, हमको शोर क्यों नहीं करना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन दैट ए डॉग बिकम्स अलर्ट इवन इफ़ इट हियर्स अ स्लाइट साउंड। अब आपने देखा होगा कि एक डॉग जो होता है बिल्कुल हल्की सी आवाज़ पर भी वो क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव देयर ऑन डिफरेंट कैपेसिटीज़ ऑफ हियरिंग, अलग अलग जानवरों की सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स ऑफ एनी ऑफ द पीपल यू नो, या आप जिसको जानते हैं उसकी फुट स्टेप यानी पदचाप से, पैरों की आवाज़ से उसको पहचान सकते हैं। यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, आपने बहुत सारे अनेक जानवर देखे होंगे। सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन इन अ पर्टिकुलर सीजन, अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि हमको विशेष मौसम में ही दिखाई देते हैं। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक, अब उनकी एक टेबल बनाइए, एक तालिका बनाइए, एंड कंप्लीट इट बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द सीजनल इन विच दे आर सीन फ्रिक्वेंटली। अब उनको जो मौसमी पक्षी जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और लिखिए कि वो आपको उस मौसम में ही दिखाई देते हैं। मेक लाइक दिस टाइप ए लिस्ट इन योर नोटबुक। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ये हम बातचीत के लिए। वाई आर फ्रॉग सीन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब मेंढक सिर्फ बरसात के मौसम में क्यों दिखाई देते हैं। वाई मॉस्किटोज आर सीन रेयरली इन एक्सटेंसिव विंटर, अब मच्छर हमको ज़्यादा सर्दी में दिखाई क्यों नहीं देते हैं। ओके अब मुनिया ने बोला, ब्रदर राजू भैया कैन आई ऑल्सो लिव इन वाटर लाइक फिश, क्या मैं भी पानी में रह सकती हूँ मछली की तरह। एंड कैन आई फ्लाई लाइक ए बर्ड, क्या मैं भी बर्ड की तरह, एक पक्षी की तरह उड़ सकती हूँ। देन राजू ने कहा ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर हर एक जानवर की क्या होती है, एक विशेषता होती है उनके बॉडी के अंदर। ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में एक्सेट्रा, अलग अलग चीज़ों की स्पेशलिटी होती है। और आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हम सब क्या होते हैं, एक लौकिक प्राणी है, हम सब लौकिक प्राणी हैं। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, हम इस दुनिया में सिर्फ ज़मीन पर ही रह सकते हैं, वाटर में नहीं रह सकते। कॉलोनीज ऑफ आंट्स, आपने देखा होगा आंट्स की जो कॉलोनी होती है एक पूरा मोहल्ले जैसा बना होता है। इन मुनियाज हाउस इन अ कॉर्नर, एक कोने के अंदर अ हॉल होम ऑफ आंट्स वॉज देयर, उसने देखा कि एक हॉल यानी एक छेद बना हुआ है जो कि किसका घर था, आंट्स का। द आंट्स वर एंटरिंग दैट हॉल इन अ रो, अब आंट्स क्या करती है, एक रो यानी एक कतार बनाकर उस घर के अंदर जा रही थी। सिमिलरली मैनी आंट्स वर सीन मूविंग अंडर द प्लांट पॉट इन द गार्डन, अब उसी तरह से एक चींटियों की दूसरी कतार जो थी प्लांट यानी उस पौधे के पॉट यानी उस गमले के नीचे की तरफ जा रही थी। द ग्राउंड वॉज अ बिट
मॉइस्ट देयर, यानी ग्राउंड जो था वो थोड़ा सा गीला था। व्हेन द पॉट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस द आंट्स स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर कैरिंग देयर एग्स। अब जैसे उसने उस गमले को वहाँ से हटाया तो उसके नीचे जो आंट्स बैठी थी वो इधर उधर जाने लगी, क्या लेकर, अपने एग्स उठाकर। मुनिया's mother told her that the ants release a substance while moving। अब क्या करती है, जब भी कुछ होती है चीज़ तो वो क्या करती है, अपनी चीज़ों को लेकर वहाँ से हिल चली जाती है। ड्यू टू विच द अदर आंट्स मूविंग जस्ट बिहाइंड, और उसके पीछे पीछे ही दूसरी चींटी भी चलना शुरू कर देती है। रिकॉग्नाइज देयर वे इजिली, इस तरह से वो अपना रास्ता पहचान लेती है आसानी से। वैन आंट्स बाइट अस, जब भी हमको चींटी काटती है, द रिलीज दैट पॉइजनस सब्सटेंस इन आर बॉडी, वो एक जहरीला पॉइजनस यानी जहरीला चीज़ हमारे शरीर में छोड़ देती है। ड्यू टू विच वी हैव पेन, जिससे कि हमको दर्द होता है। द आंट्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, अब जो चींटियाँ होती हैं वो हमेशा समूह में रहती है। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनकी एक अलग ही अपनी दुनिया होती है। आंट्स मेक देयर कॉलोनी अंडर द सोइल, आंट्स जो होती है, चींटियाँ जो होती है, मिट्टी के नीचे अपनी कॉलोनी बनाती है, अपना घर बनाती है। इन ट्रीज ट्रंक्स एंड सिक्योर्ड एंड सेफ प्लेसेस इन आर हाउसेज, और जो भी होता है पेड़ का तना होता है उसके नीचे, या फिर कोई सुरक्षित जगह होती है जो हमारे घर में, उसके नीचे वो अपना घर बनाती है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। वाई डू आंट्स ऑलवेज मूव इन अ रो, रोजाना चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती है। राजू एंड मुनियाज मदर सेड दैट द आंट्स डू देयर वर्क, जब भी अपना काम करती है चींटियाँ कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट अमंग देम, वो आपस में हर काम को बराबर बांट लेती है। यू शुड ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट, आपको भी क्या करना चाहिए, आपस में काम को बांट कर बराबर काम करना चाहिए। बेस्ड ऑन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। आंट्स आर नॉन एज द क्वीन आंट, अब चींटियों को एक समूह के रूप में, एकता के रूप में एक क्या माना जाता है, एक हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। द वर्कर आंट्स एंड द सोल्जर्स आंट्स, अब उसमें एक क्वीन होती है, एक रानी आंट होती है, बाकी कुछ वर्कर होती है, कुछ सोल्जर्स यानी कुछ सैनिक चींटियाँ होती है। सॉल्ट और सॉल्ट वाटर इज स्प्रेड इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आंट्स, अब हमको अगर उनसे बचना है तो हमको या तो नमक या नमक का पानी आसपास में छिड़क देना चाहिए ताकि हम उससे बच सके। नाउ अ डेज इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, आजकल इन दिनों